हेलो गाइस, मैं हूं अमित और वर्ल्ड टूर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गाइस, हम लोग जा रहे हैं आज एक नए देश में जो कि है मकाओ। और गाइस, मकाओ जो है वो चाइना का एक पार्ट है। तो कुल मिलाकर के हम मकाओ तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ में चाइना भी जा रहे हैं गाइस। हांगकांग से जाएंगे मकाओ और आपको दिखाएंगे मकाओ और चाइना। गाइस, मकाओ के बारे में खासियत ये है कि मकाओ जो है वो बहुत ही ज्यादा अमीर जगह है, बहुत ही ज्यादा पैसे वालों की जगह है। और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में ऐश करेंगे। और दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक में आता है। पैसा ही पैसा होगा। वहां की पॉपुलेशन भले ही काफी कम है, लेकिन वहां लोगों के पास अनाप शनाप पैसा है। तो फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रौनक मिलती है हमें वहां जाकर के। गाइस, आप सभी लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। और गाइस, इस ट्रिप के बारे में खास बात यह है कि हम इस बार कोई एरोप्लेन से नहीं जाने वाले, हवाई जहाज से नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे देश में जाएंगे पानी वाले जहाज से, यानी कि शिप से। जी हाँ गाइस, हम लोग हैं फिलहाल हांगकांग में और हांगकांग से हम पकड़ेंगे बोट या फिर शिप और उससे जाएंगे मकाओ। जो दूरी है वो लगभग 60-70 किलोमीटर के आसपास में पड़ती है। हालांकि हम बाय रोड भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने चूज किया कि हम समुद्र मार्ग से जाएंगे, यानी कि पानी से जाएंगे। तो फटाफट से चलते हैं, सारी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं नया देश। तो भाई, इस तरीके से अभी लाइन में जा रहे हैं मकाओ के टिकट लेने के लिए। नो, ओनली वन डे इन मकाओ। तो भाई, ये है मकाओ की टिकट जहाज की। चलो ओए भाई, चलो चलो चलो। फाइनली गाइस, हमारी टिकट पास हो गई और हम पहुंच गए हमारी बोट के पास। सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और गाइस, हम इस बोट के अंदर जाने वाले हैं। तो चलो मैं और विकास यहाँ पे बैठे हैं, बाकी लोग वहाँ पे बैठे हैं, 3 लोग। सामने डिस्प्ले पे लिखा हुआ है मकाओ वेलकम्स यू। यार भाई, ये कम से कम कितनी देर चल रही होगी? लगभग 1 मीटर खोला भाई। और ये जो है 73 किलोमीटर की स्पीड से चलती है ये। और भाई, ये होता है रात दिन काम करने की वजह से। तो भाई, ये है मकाओ शहर की बसें और हम लोग गाड़ी पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हमने गाड़ी बुक करी है। यहाँ पे तो अपनी जैसी रोडवेज जैसी बस है यार। तो गाइस, टैक्सी यहाँ पर आ चुकी है। तो गाइस, स्वागत है आपका मकाओ की टैक्सी में। गाइस, जो टैक्सी है वो बहुत प्यारी है यहाँ पे। और अब आपको दिखाएंगे एक नया देश। ओके, रेसिंग रोड। ओके गाइज, ये है रेसिंग रोड। गाइज, ये है लेजेंड प्लेस होटल। और गाइज, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है मकाओ के अंदर। एक बहुत पुरानी सी जगह है जिसकी कुछ दीवारें तो टूटी फूटी भी सी हैं। गाइज, यहाँ पर आप लोग ये गलियाँ देखोगे अगर, तो आपको दिखेगा पूरा का पूरा येलो कलर का पत्थर का बना हुआ है। ये है मकाओ में जहाँ पहली जगह जहाँ पर हम लोग आए हैं। मकाओ जो है गाइज, वो 1998 या 99 में आज़ाद हुआ था। आज़ाद तो क्या हुआ था, जो पुर्तगाली थे, पोर्चुगीज थे, वो इसके ऊपर राज करते थे कई 400-500 सालों से। और 400-500 सालों के बाद में ये चाइना को हैंड ओवर किया गया था। तो अब जो है इसका मालिक चाइना है, चाइना में आता है, लेकिन यहाँ के रूल्स थोड़े से अलग हैं। जैसे पहले अपने जम्मू कश्मीर के थोड़े रूल्स डिफरेंट थे, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। एक देश, लेकिन उसमें 2 अलग अलग तरीके का शासन चलता है यहाँ पर, और शासन चलाता है चाइना ही दोनों जगह पे। और ये है गाइस पहली जगह। और भाई, यहाँ पर ये एक ऊंचे स्टैचू के ऊपर घोड़े पे इंसान खड़ा है। और भाई, हम लोग आपको दे रहे हैं मकाओ कंट्री टूर या सिटी टूर या कुछ भी कहो, क्योंकि ये जो है एक छोटा सा देश है। इसका जो टोटल एरिया है वो लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर है, बस ओनली। ठीक है, सिर्फ इतना ही है, जितनी एक नगर पालिका होती है ना, उतना ही है इसका एरिया। लेकिन फिर भी इसके पास पैसा बहुत है, इसके पास लग्जरी बहुत है। और यहाँ पर एक ऐसी चीज भी फुली लीगल है जो कि दुनिया के लगभग हर हिस्से में इलीगल होती है, जो कि है गाइस सट्टेबाजी, यानी कि गैम्बलिंग। यहाँ पर पूरा लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
दुनिया में गाइस सट्टेबाजी को अच्छा नहीं माना जाता, पर भाई मकाओ तो मकाओ है और यहाँ पर लोग बहुत सारे लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो को देख करके आप ये सोचो कि भाई आप लोग भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो। भाई सट्टेबाजी इज नॉट गुड। देखो कैसीनो है यहाँ पे गाइस, ये भी एक कैसीनो है ये वाला। भाई साहब ये है लेडी बुद्धा जो कि बहुत बड़ी स्टैचू है, इसमें तो दिख नहीं पाएगी अच्छे से। मकाओ में इंडियन खाना मिल जाए तो क्या बात है भाई। तो गाइस ये है मकाओ शहर की गलियां और यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, इसलिए हम लोग रुके थे। और भाई जेब्रा लाइन है, जेब्रा लाइन पे ही क्रॉस करना है। वो लोग आगे जा चुके हैं, मैं थोड़ा सा दिखाने के चक्कर में आपको रुक गया था। और हम लोग जा रहे हैं लेडी बुद्धा, वो है वहाँ पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं लेडी बुद्धा पे और यहाँ मेरे पीछे बहुत बड़ी स्टैचू जो कि बनी हुई है मेटल की लेडी बुद्धा की। ये देखो भाई जो स्टैचू है वो कितनी ऊंची है और इसका फेस जो है वो चाइनीज विमेन का फेस है, लेकिन वैसे लेडी बुद्धा है ये। गाइस मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो पूरे सिटी का व्यू और किस तरीके से प्रॉपरली बिल्डिंग्स बनी हुई है, कितना खूबसूरत ये शहर दिखता है। देखो गाइस हमने कुछ खाना ऑर्डर किया है, इसके अंदर है वेजिटेबल बिरयानी। चाय मिल गई है भाई कई दिनों बाद में और मज़ा आ जाएगा भाई बहुत दिन बाद। हाँ चाय की स्मेल आई है, कम से कम एक हफ्ते बाद में। डालते हैं चीनी वीनी इसमें और तैयार करते हैं आराम से भाई। और भाई ये है मकाओ टावर आपके सामने और ये आपने कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग ज़रूर से देखी होगी, फॉर श्योर ये बिल्डिंग देखी होगी। जैसे बुर्ज खलीफा पॉपुलर है, फेमस है, ऐसा ही ये वाली बिल्डिंग भी है भाई। गवर्नर्स हाउस। Yeah, you see this color? पूरा ही On 5 the left किलोमीटर side, के the अंदर है। governor's house. On the right side, is in Macau, the 5 top governments. ओके The king of casino, Stanley Ho. ओके, किंग ऑफ कैसीनो का ये होटल है भाई। और ये भाई साहब जो कह रहे हैं आधी बातें हमें समझ में आ रही हैं और आधी नहीं आ रही हैं, तो ठीक है। Yeah, I'm police before. Okay. 12 years ago. I am custom. वाओ, he was in police before. Guys, ये भाई साहब पहले पुलिस में थे, बताओ यहीं के। तो भाई हम लोग आ चुके हैं। This river, हाँ over the side, the mountain the side is mainland China. और भाई ये अंकल पता नहीं क्या बता रहे हैं, सारी अपनी जीवन की स्टोरी। और ये भैया बहुत इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं। माइकल लोडा। Yeah, the winner. 7 years in Macau, the motorcycle winner. थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो गाइज अभी पता है हम किस जगह पे हैं। अभी आप यकीन नहीं करोगे गाइज यहाँ से क्या दिख रहा है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? ये जो नदी दिख रही है ना, बीच में पानी जो दिख रहा है ना, इसके इधर मकाओ है। लेकिन ये जो नदी है उसके ये जो नदी दिख रही है इसके जस्ट पार वो जो बिल्डिंग दिख रही है आगे वाली, वो बिल्डिंग खड़ी, उसके आगे वो पहाड़ है। वो दूर वाली जो बिल्डिंग है भाई, ये सारा का सारा चाइना है। नहीं, मैं नहीं मानता। जी हाँ गाइस, चाइना हमसे यहाँ से कुछ मुश्किल से 500 मीटर दूर है, हमको दिख रहा है सामने। ये पूरा चीन है भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम लोग मकाओ तक तो आ गए हैं, लेकिन अब जो चाइना है, जो मेनलैंड है, उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन भाई सोच के भी बड़ा अलग सा लगता है कि हम एक अलग देश में खड़े हैं, वहाँ एक दूसरा देश है वो रहा। और दूसरा देश भी कौन सा है? वो भी चीन है भाई, वो चाइना है। इंडिया चाइना है। तो भाई ये है नदी, देखो ये पूरी नदी जा रही है और इस नदी के पार ये नदी है। इस नदी के पार यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स है, ये वाली, ये जो पहाड़ है, ये सारा का सारा चाइना है। सोचो कि कितना पास है भाई। और ये नदी क्रॉस करके चाइना जा सकते हैं। इधर पे ये वाली जो बिल्डिंग है ऊपर वाली, ये वाली जो है मकाओ में है, ऊपर वाली जो है ये सारी की सारी मेनलैंड चाइना में है। ये वाली जो बिल्डिंग्स है ये सारी की सारी चाइना में है। ये इतना दूर पे जो दिख रही है सारी चाइना है। गाइज ये है मकाओ ओल्ड चर्च, जो कि है पुराना चर्च। मकाओ जो है ना, उसकी खास बात ये है कि मकाओ की अपनी खुद की सरकार है भाई। मकाओ की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 6,82,000 और यहाँ पर जो खुद की गवर्नमेंट है ना वो इलेक्ट होती है। ये वही बिल्डिंग है जो कई मूवीज में कई जगह देखने को मिलती है भाई। और इसके ऊपर से बंजी जंपिंग भी होती है, लोग जंप भी मारते हैं ऊपर से। यहाँ पर भाई ये एक स्टैचू बनी हुई है इस पिलर के ऊपर। यहाँ पर चर्च है, ऊपर से आप लोग देख सकते हो एकदम बढ़िया बना हुआ। और यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है भाई मकाओ का। बिल्डिंग्स वगैरह हैं, मकाओ टावर है सेंटर में, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। ये देखो, ये इंसान लटका हुआ दिख रहा है आपको, बंजी जंपिंग करके ऊपर गया है अभी।
और इसके अलावा इधर अगर नीचे देखे तो पूरा का पूरा शहर दिखता है। ये जो पुलिया है, जो ये ब्रिज है जो कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना भाई, ये इसके दोनों हिस्सों को जोड़ता है, टाइपे आइलैंड और मकाओ आइलैंड को। और इधर पे हैं कुछ और बिल्डिंग्स और इन सब के अंदर कैसीनो मिल जाएगा आपको ज़रूर से। और भाई सही बात बताऊं तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि हम एक देश के अंदर एक पानी के जहाज में बैठ के आ चुके हैं, लेकिन गाइस दिस इज़ रियलिटी। और ये वर्ल्ड टूर पता नहीं हमें क्या क्या करा देगा भाई। ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है। अब आप लोगों का काम है इस वीडियो के लिए लाइक करना यार ज़रूर से। अभी हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन यार सब लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, तो हमारा भी वसूल हो जाएगा यहाँ पर आना। और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगला कंट्री अब कौन सा जाना है? मकाओ में तो हम आज ही रुकेंगे, इसके बाद हम हांगकांग जाएंगे, वहाँ से दूसरे कंट्री की सोचेंगे। तो जल्दी से नीचे कमेंट्स में बताओ कि अगला कंट्री कौन सा जाना है। गाइज ये जो है अम्बा टेम्पल है, अब ये देखना पड़ेगा, ऊपर तक है ये टेम्पल, तो इसमें चलते हैं। गाइज यहाँ पर है अम्बा टेम्पल। अभी सब लोग तो जूते लेके जा रहे हैं भाई, लेकिन हमारा मन नहीं करता मंदिर में जूते लेके जाने को। और भाई अब अपने जूते पहन लेते हैं वापस से। मैया की जय, माता की जय। मंदिर तो जाके आ गए। अब आपको समझ में आया किसी को अच्छे से कि अम्बा माता का मंदिर है किसका है? अम्बा माता भाई कोई मूर्ति तो है अंदर, लेकिन अब आई एम नॉट श्योर। लेकिन भाई मंदिर तो मंदिर होता है। देखो मंदिर जो होता है वो शांति वाली जगह होता है, आस्था वाली जगह होता है। तो हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना करके आ गए कि भाई सबको सुखी रखे, सबको खुश रखे। और गाइस लगे हाथ तो आपको करेंसी भी दिखा देते हैं। ये है मकाओ की करेंसी, ये है मैकनीज पटाखा, और ये है 10 पटाखा। 10 सुतली बम नहीं गाइस, सुतली बम नहीं है। ये यहाँ की करेंसी है, दिस इज 10 पटाखा। और ये है गाइस चाइना की करेंसी, 5 रुपए या फिर 5 युआन। तो भाई चीन में ये चलती है। अब इनके पास सारी मिलती है, क्यों? क्योंकि इनके पास हर जगह के टूरिस्ट आते हैं। हैव यू एवर बीन टू इंडिया? No, still no. ओके, you must visit once. Yeah, I see in the television. India, I see in the television. भाई टेलीविजन में इंडिया को देखते Yeah. हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत मस्त है। So भाई people walking coming here. हाँ, ये जो है ये पुरानी मार्केट है और यहाँ पर थोड़ा सा एरिया ऐसा आ गया है। देखो गलियां हैं, दोनों साइड में बिल्डिंग्स हैं। Shoes for the spot, you can see any band. हाँ, और भाई ये ताऊ जी चुप नहीं हो रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, है ना। ये देखो गाइस पूरा ऐसा माहौल है जैसे अपने इंडिया में होता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है गलियों में। तो आप लोग देख सकते हो, बस बिजली के तार उतने नहीं है भाई, बाकी तो अपना सा ही लग रहा है मामला। यहाँ पे शोरूम वोरूम है सब कुछ, लेकिन ऊपर देखो पूरा भीड़ भड़का है भाई, फुल। तो भाई अब हम लोग घुस रहे हैं इस टनल के अंदर। ये जो सुरंग है, Police here, motorcycle. ओके, पुलिस मोटरसाइकिल। Yeah. और अब हम भाई सुरंग के अंदर घुस चुके हैं फिलहाल। ये सुरंग है। हाँ, ताऊ एक मिनट चुप Follow रहो this प्लीज। subway, the car go to the भाई this ये ताऊ area, तो- need to make the very big around. हाँ, ये चुप ही नहीं हो रहे हैं भाई ताऊ, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप ये टनल देखो जब तक भाई। हम आ गए भाई टनल से बाहर। और भाई अब देखना, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा और ताऊ जो है ना वो अपने आप ही बोलेंगे। अभी देखना, मतलब ये चुप नहीं रह सकते थोड़े से। ये वो इतनी बातें करते हैं। Same thing here, hotel. तो भाई एक बहुत ही खास चीज है यहाँ पर, ये देखो, ये बगल में जो है यहाँ समंदर था। इस जगह पे समंदर हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पर ये लोग बना रहे हैं जगह, मिट्टी। यहाँ पर पानी था, उसके ऊपर मिट्टी डाल के जगह बनाई जा रही है, यानी कि जमीन बनाई जा रही है। समंदर हटा के जमीन बनाई जा रही है और मिट्टी आ रही है चाइना से। हाँ ताऊ? Yeah. This is the second day, हाँ, and in the middle, this is the first, and the अच्छा। farther first. These are on the ठीक है समझिए। future, the first. Big beach. ओके, नया बीच बन रहा है भाई। भाई यहाँ से दो से 3 साल के अंदर यहाँ पर नया बीच बन जाएगा इस जगह पे फिलहाल।
ओके दिस इज एयरपोर्ट भाई। Yeah. ये एयरपोर्ट है मकाओ का। 2 मिलियन Yeah, not give the human life. इस बिल्डिंग की कीमत है 2 मिलियन Yeah, डॉलर। crazy. भाई जो यहाँ पर इन ताऊजी का घर है that cost 54 मिलियन हांगकांग डॉलर्स। योर होम। Yeah. तो इनका जो घर है वो कॉस्ट करता है 54 मिलियन डॉलर, जो कि लगभग हो जाएगा 57-58 करोड़ रुपए। इतने करोड़ रुपए का इनका घर है और बोल रहे हैं कि मेरा तो सस्ता ही है। बोले मेरा तो सस्ता ही है। और ये गाड़ी चलाते हैं भाई, ये ड्राइवर हैं। और आपको पता है इनका जो घर है वो 54 मिलियन डॉलर का है, लगभग 56-57 करोड़ रुपए का। भाई यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अंधा पैसा है लोगों के पास में। यहाँ पर पता है अगर आप कुछ भी नहीं करते ना तो भी यहाँ की सरकार आपको पैसा देती है। ये खास बात है यहाँ की, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी आपको फ्री में पैसा देती है सरकार। इतना पैसा है यहाँ पे। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल और पैसा आता है, बाहर के लोग आते हैं, कसीनो खेलते हैं, वहाँ पर वो जो है ये सट्टेबाजी करते हैं और यहाँ जो सरकार है वो कमाती है उससे। बाकी जय। ये देखो रोड गाइस, ये बिल्डिंग देखो भाई एकदम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। बोलो बजरंगबली महाराज Jai, जय। Jai. भाई साहब सबसे बड़ा की जय बुलवा दी हमने। और मेरे सामने यहाँ पर है आईफिल टावर। दिस इज आईफिल टावर। आईफिल टावर भाई असली नहीं है, मतलब है तो असली लेकिन ये उसका डमी, मतलब उसका छोटा रूप है। और भाई अब हम लोग आ चुके हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स में। और यहाँ पर गाइस ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। ये देखो भाई, ये है आईफिल टावर यहाँ पर। और ये काफी ऊंचा बना रखा है, ऐसे तो अंदाजा नहीं लगता लेकिन एक्चुअली में बहुत ऊंचा है ये। और इधर पे भी भाई एकदम वीआईपी बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी ऊंची ऊंची करके। और अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। ये वाला लंदन है, ये पेरिस है। दिस इज लंदन एंड दिस इज पेरिशियन वेनिशन Studio City. स्टूडियो सिटी। दिस Yeah. इज स्टूडियो सिटी Yeah, लिखा हुआ भी Yeah, है। this is a new another hotel on the Studio City area. ओके तो भाई क्या क्या है यार इस देश के अंदर। छोटा सा देश है लेकिन इतनी सारी चीजें और सब कुछ वीआईपी है, सब कुछ लग्जरी है। हालांकि कुछ ऐसी कॉलोनीज भी हैं जो कि थोड़ी सी इंडिया जैसी दिखती हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखो भाई, ये तो भाई तगड़ा ही है, ये तो कुछ अलग ही है। और गाइस इसके लिए जो है वीडियो के लिए लाइक करना जरूर से बनता है यार। कर दो भाई, लाइक कर दो यार। आप लोगों को नई नई चीजें दिखा रहे हैं भाई, लाइक करना बनता है यार जरूर से। और गाइस यहाँ पर पता है आप पब्लिक में भी स्मोकिंग कर सकते हो। हमारे जो ताऊ है वो यहाँ पर स्मोकिंग कर रहे हैं। ताऊ स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे सब चलता है, यहाँ पे स्मोकिंग रोड पे अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। Very expensive. और ये बहुत बहुत महंगी बिल्डिंग्स है भाई। 1,700 more per one. ओके ओके। तो गाइस कैसा लगा आपको मकाओ? हमने आपको लगभग पूरा मकाओ दिखाने की कोशिश करी है। इतना ही बड़ा है भाई मकाओ, क्योंकि बहुत छोटा देश है लेकिन है भाई एक देश अपने आप में। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा आया होगा। अगर आया है तो भाई इस वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। कौन सा कंट्री आगे विजिट करना है वो जरूर से बता देना। तो आज के लिए इतना ही, चलो भी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और देश में वर्ल्ड टूर पे लिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो भाई वापस आ चुके हैं। इट वॉज वेरी नाइस टू मीट यू। ओके बाय बाय। भारत माता की जय। और उन्होंने भारत माता की जय की जगह भारत मामा की जय बोल दिया। मामा लगते होंगे तो ये भी हो सकता है। और हम लोग भाई पोर्ट पर आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं वापस से हांगकांग। यहाँ से इमिग्रेशन जाएंगे, चेक इन करेंगे और हांगकांग के लिए वापस निकलेंगे। इस बार बस से कोशिश करेंगे, बस से जाएं, देखते हैं बस से जा पाएंगे कि नहीं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं और हमने बस की टिकटें ले ली है भाई। अब हम लोग बस से जाएंगे। तो भाई ये बस चल रही है और ये आगे का ही हिस्सा है। अगर आप इसको पीछे का समझ रहे हो भाई, पीछे का नहीं है। हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर बैठे हैं, बहुत हाई बैठे हुए हैं हम लोग। और भाई कुल मिला के हमने हांगकांग का वीज़ा लिया, मकाओ का वीज़ा लिया, लेकिन चाइना हम
बिना वीज़ा बिना डॉक्यूमेंटेशन के घुस गए इस रोड की वजह से। लगभग 40 किलोमीटर लंबा रोड है जो कि हमको मकाओ से हांगकांग छोड़ेगा, लेकिन ये जो रोड है ये चाइना में होके जा रहा है पूरा का पूरा, और इसलिए गाड़ियाँ उल्टी साइड चल रही हैं यहाँ पे। और ये बात किसी को मत बताना कि हम भाई, बिना वीजा हाँ। के घुसे हैं चाइना में। मेरी सबको पता ही है भाई। चाइना वालों को मत बताना। ऐसा लगता है कि पहाड़ पे आके बैठ गए और पहाड़ ही चल रहा है। घर ही चल रहा हो, 2 मंजिला इमारत चल रही हो। वही तो, यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, बस का नंबर है, ऊपर भी कुछ आ रहा है।